आज मैं आपके लिए लेके आई पनीर कॉर्न सैलेड की रेसिपी जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता जायका। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वाद और सेहत से भरपूर पनीर कॉर्न सैलेड को, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए पनीर कॉर्न सैलेड की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पनीर कॉर्न सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 स्वीट कॉर्न। अब यहाँ पे दोनों स्वीट कॉर्न को हमें रोस्ट करना है, तो मैं इन पे सबसे पहले ऑयल लगा लूँगी। तो आप यहाँ पे बटर या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ब्रश से मैंने ऑयल लगा लिया इसके ऊपर। जब हम ऑयल लगा के इसे सेकते हैं तो इसमें बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है। और दूसरे वाले पे भी हम इसी तरह से ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्वीट कॉर्न पे मैंने ऑयल लगा लिया है। अब इन दोनों को हमें रोस्ट करना है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर जाली रख दी है और दोनों स्वीट कॉर्न मैं उसके ऊपर रख रही हूँ और इसे हमें अलट पलट के सेक लेना है। तो इस तरह से देख रहे हैं इसमें चित्तियाँ आ रही हैं, बस इसी तरह से हमें इसे सेक लेना है। तो यहाँ पे इसे इस तरह से टर्न करते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए ये दोनों ही स्वीट कॉर्न सिक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक बोर्ड के ऊपर से निकाल लूंगी। अब जब स्वीट कॉर्न गर्म है उसी टाइम पे हम इसके दाने अलग कर लेंगे। तो इस तरह से नाइफ की हेल्प से मैं इसके सारे दाने निकाल लूंगी, क्योंकि ये जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा इसे निकालना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसके सारे दाने हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके दाने बिल्कुल आसानी से निकल आ रहे हैं। तो इस तरह से दूसरे कॉर्न का भी हम दाना निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे कॉर्न के दाने मैंने निकाल लिए हैं। इसे अब एक बोल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने एक बोल में से ट्रांसफर कर लिया है। इसे हम साइड कर लेंगे और अब हम बनाएंगे सैलेड की स्लरी। तो सैलेड की स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बोल, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और अब मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चॉप्ड गार्लिक। इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस और अब मैं डाल रही हूँ उसमें ½ टीस्पून मिक्स हर्ब्स। तो ये इटालियन मिक्स हर्ब्स हैं। इसी के साथ साथ मैंने कुछ ड्राई मिंट लीव्स डाल दी हैं और अब मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। इसी के साथ साथ 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून हनी। तो हनी खट्टे और मीठे का बैलेंस करने के लिए है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सैलेड की स्लरी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम बनाएंगे सैलेड। फिर मैंने स्वीट कॉर्न वाली बोल ले ली है और इसमें हम डालेंगे एक स्मॉल साइज का चॉप्ड ऑनियन। इसी के साथ साथ मैं डालूंगी इसमें ½ कप चॉप्ड कुकुम्बर और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम और अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1/4 कप चॉप्ड रेड कैप्सिकम। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप चॉप्ड येलो कैप्सिकम और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चॉप्ड टमाटोज और अब मैं डाल दूंगी इसमें ½ कप क्यूब्स में कटा हुआ पनीर। तो ये स्मॉल क्यूब्स में कटा हुआ पनीर है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली। अभी मैं इसमें स्लरी डाल दूंगी जो हमने स्लरी बना के रखी थी। अब हम डाल देंगे ऊपर से हरी धनिया। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो देखिए बनके तैयार है हमारे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर पनीर कॉर्न सैलेड। आप भी इस सैलेड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर है। तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपने देखा ये कितनी ईजिली बन जाता है। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से सर्व किया है।
आप भी इस सैलेड को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पनीर कॉर्न सैलेड की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो उसे लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।